हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में। कनाडा की गवर्नमेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में कुछ चेंजेस करे हैं। जो नहीं जानते पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट क्या होता है, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जब कनाडा में पढ़ने आता है और वो 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है पढ़ाई के बाद। अब कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं मास्टर्स डिग्री करने के लिए या कोई भी डिग्री कोर्स करने के लिए। कुछ बच्चे यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं जहाँ पे वो डिप्लोमा करते हैं। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स कर रहे हैं या कर रहे हैं यहाँ पे पीएचडी, वो जब भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फाइल करेंगे, अगर वो 1 नवंबर के बाद कर रहे हैं तो उनको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आइल्स का स्कोर है वो है CLB 7। अब चलते हैं जो बच्चे यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेस अनाउंस हुए हैं। जब ये चेंजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस करे थे पिछले महीने 18 तारीख को, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं दी थी। जो 6-7 चेंजेस इन्होंने करे थे उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ऊपर लिंक पे जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं, तो चलो हम कॉलेज वाली बात पे आ जाते हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा वाला कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, वो जो पहले कनाडा में आते थे 2 साल की पढ़ाई के बाद उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। तो जो बच्चे 1 नवंबर के बाद इंडिया या अपनी होम कंट्री से कनाडा में अपनी स्टडी एप्लीकेशन लगाएंगे, उन लोगों के लिए जो कोर्सेज है उसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने आउट कर दी हुई है कि कौन कौन से कोर्सेज है। अगर आप वो सर्टेन कोर्स करने आओगे तभी आप 3 साल के वर्क परमिट के लिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होगे। वो जो कोर्सेज की जो लिस्ट है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करो। उस पर क्लिक करके कौन कौन से कोर्सेज उसके अंदर एप्लीकेबल हो उन सारे कोर्सेज को देखो। अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो और आप वो अपना डिप्लोमा कोर्स में आना चाहते हो, कॉलेज में आना चाहते हो, तो आप उन्हीं कोर्सेज में आओ, क्योंकि उन्हीं कोर्सेज में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। बाकी किसी भी कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो बच्चे एग्जिस्टिंग अभी कनाडा में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरी वाइफ यहाँ पे सेंट क्लेयर कॉलेज में पढ़ रही है, उन बच्चों के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। वो आइल्स वाला रूल तो जरूर एप्लीकेबल है। अब आइल्स वाला यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आ रहे थे उनको लाना था CLB 7। जो बच्चे कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और डिप्लोमा कोर्सेज में इनरोल्ड है उनको लाना है CLB 5। तो CLB 5 का तो आपको आइल्स का रिजल्ट लाना ही पड़ेगा अगर आप अपना वर्क परमिट फाइल करते हैं 1 नवंबर के बाद। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 1 नवंबर के बाद यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को CLB 7 लाना पड़ेगा और कॉलेज वाले बच्चों को CLB 5 लाना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है कोर्सेज वाला सिस्टम। जो है कोर्सेज वाला सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो 1 नवंबर के बाद अपनी फाइल यहाँ पे लगाएंगे पढ़ने के लिए। तो जो आपके कोर्सेज का सिलेक्शन है वो बहुत ही दिमाग लगा के करना। वैसे बहुत ज्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है, वो लिस्ट आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके निकाल लोगे। उन्हीं जो लिस्ट में जो कोर्सेज दे रखे हैं उन्हीं कोर्सेज में अगर आप आओगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा, वरना भाई नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके। स्पाउस ओपन वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, जो कि मेरी वीडियो यूट्यूब पे काफी चली भी है। आप ऊपर इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब स्पाउस ओपन वर्क परमिट में गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करे हैं वो ये करे हैं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट से वही स्टूडेंट लगा सकता है जो यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हो या यहाँ पे PhD कर रहा हो। अब मास्टर्स के अंदर भी एक ट्रिक है कि जो आपकी मास्टर्स है वो 1 साल की मास्टर्स नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मास्टर्स है वो कम से कम 16 महीने की पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। तो मास्टर्स डिग्री हो 2 साल की या कर रहे हो PhD, वो ही स्टूडेंट्स अपने स्पाउस का स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगा सकते हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे मेरी वाइफ, अगर मैं अपनी वाइफ के साथ ना होता और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती तो वो एलिजिबल ना होती मेरे को एज ए स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे कनाडा बुलाने के लिए। अब वो बच्चे क्या करेंगे, वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, उसके बाद वो अपने वर्क परमिट पे आ जाएंगे, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है वो उस पे आ जाएंगे। जब आप अपने वर्क परमिट पे आ जाओगे तब आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाने के लिए एलिजिबल हो। अब उसमें भी कुछ इन्होंने क्लॉज डाले हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। एक स्टूडेंट था एक्स, वो कनाडा पढ़ने आया कॉलेज के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के लिए। अब ये नए रूल्स आने के बाद मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्स को जानता हूँ जो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो जब यहाँ पे पढ़ रहा है तो अब नए रूल आ गए, अब वो अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं बुला सकते कनाडा में। तो उन्होंने क्या सोचा कि जब मैं अपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे आऊंगा, मतलब जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वो तब अपने स्पाउस को कनाडा बुलाएंगे। उसके अंदर गवर्नमेंट जो पॉइंट डाला वो ये है कि जब आप अपने वर्क परमिट पे आ जाओगे तो आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, एक C-suite लेवल की जॉब। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन कौन सी जॉब चाहिए, नीचे भी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। C-suite लेवल की जॉब होनी चाहिए, प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए। आप यहाँ पे लॉयर की तरह काम हो, या आपका डॉक्टर वाला काम हो, या आप एज एन इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहे हो। मतलब मोटा मोटा अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं ना यार, तो छोटी बेस लेवल वाली जॉब नहीं होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे ना हो, लेकिन एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे अपने हस्बैंड या वाइफ को स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे बुलाने के लिए। तो जो बच्चा मेरी यहाँ पे वीडियो देख रहा है और कनाडा में भी पढ़ाई कर रहा है और आगे जॉब अप्लाई करने का सोच रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्टिवली भाई आप एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब आपको बहुत
अच्छे से काम करना पड़ेगा, पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी डिसेंट जॉब लेनी पड़ेगी, तभी आप लोग एलिजिबल होगे अपने हस्बैंड या वाइफ को बुलाने के लिए। अगर आपके पास मैं कोई भी जॉब देखो छोटी नहीं होती, लेकिन आप अगर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या मिनिमम वेज पे कहीं काम कर रहे हो, तो उन जॉब्स पे आपके हस्बैंड या वाइफ को स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करे हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट पहले तो कहती थी आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे करने आओ 2 साल का, उसके बाद हम आपको वर्क परमिट दे देंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है नहीं, आप यही कोर्सेज करने आओगे तभी हम आपको वर्क परमिट देंगे। यार इसका ना लॉजिक है, कनाडा के अंदर इस टाइम 2.8 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट है। टेम्परेरी रेजिडेंट में कौन कौन आता है? स्टूडेंट आते हैं, उनके स्पाउसेस आते हैं, या जो यहाँ पे विजिटर वीजा पे आते हैं, या रेफ्यूजीज होते हैं, ये सारे टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं, या मेरे जैसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे जो लोग होते हैं सारे टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं। जो यहाँ पे एक्चुअली इनको नीड है ना, वो 2 मिलियन मतलब 20 लाख टेम्परेरी रेजिडेंट की नीड है। और अभी इस टाइम पता है कितने? 28 लाख है, तो 8 लाख लोग फालतू चल रहे हैं। तो ये बेसिकली उसको कट डाउन करना चाहते हैं। अब उन 8 लाख लोग फालतू से हुआ क्या कि यहाँ पे जॉब्स की स्कैर्सिटी हो गई है। सच्चाई है, यहाँ पे जॉब्स इस टाइम बहुत ज्यादा कम चल रही है, अच्छी जॉब्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया हुआ है। तो ये चाहते हैं कि जिन जॉब्स में कमी हो, मतलब जहाँ पे लोग नौकरियां नहीं करते जिस जिस एरिया में, आप सिर्फ वही कोर्स करने आओ। तो ये ना यार सबके लिए अच्छा है, ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है, जो भी बच्चा इंडिया में है। देखो मैं किसी भी प्रोग्राम को बुरा नहीं बोलूंगा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स अगर आप कनाडा में करने आते हो, अब आप बताओ 12th के बाद कोई बच्चा यहाँ पे 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने आ रहा है, उसको क्या सीखने को मिल रहा है? इस डिप्लोमा में कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है। हमने भी इंडिया में बैचलर्स करी है 3 साल की, वो तो चलो फिर भी एक डिग्री थी, उसके बाद हमने मास्टर्स करी है। वो 2 साल के डिप्लोमा में आपको क्या सिखा देंगे? जो बच्चे बिजनेस डिप्लोमा कोर्स करते हैं उनको पता है, वो मेरी वीडियो देख के समझ जाएंगे कि उनको बहुत ज्यादा ऐसा कोई स्किल सेट नहीं मिला, उनको बहुत ज्यादा कोई हाई पेइंग जॉब नहीं मिली। कुछ एक दो लोगों को छोड़ दो, मेजॉरिटी ऑफ जनता की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप ये कोर्स करने आओ, हेल्थ केयर का कोर्स कर, तो आपको अच्छी सैलरी भी तो मिलेगी। तो ये सभी के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि उनकी सीट्स फुल होंगी जहां जहाँ पे वैकेंसी है जॉब्स की, और आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि आप उन कोर्सेज में आओगे, या एजेंट आपको वही कोर्सेज देंगे जिनकी वहां पे रिक्वायरमेंट है। अब इंडिया में क्या है ना, स्कैम बहुत है, लोग जाते हैं एजेंट के पास कि मुझे ऐसे किसी भी कोर्स में भेज दो जहाँ पे पढ़ाई आसान होती है। यार पढ़ाई आसान करोगे तो सीखने को क्या मिलेगा? आपको कुछ सीखने को तो मिला नहीं। तो उस कोर्स में जाओ जहाँ पे आपको कुछ एक्चुअल में सीखने को मिले, कोई ऐसी स्किल मिले जिसकी कनाडा में रिक्वायरमेंट है। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, ये वही कोर्सेज है जो गवर्नमेंट ने निकाले हैं। अगर आप ये कोर्सेज करोगे तो इससे आपकी यहाँ पे जॉब मिलने में आपको आसानी होगी। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है यार। सेंट क्लेयर कॉलेज में अगर आप पढ़ने आना चाहते हैं और आपको अगर ये जानना है कि वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसी वहाँ की पढ़ाई है, सेंट क्लेयर कॉलेज में डिप्लोमा कोर्सेज ही होते हैं 2 साल के और 1 साल के। अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो वो सेंट क्लेयर के बारे में ही होगी। मेरी वाइफ जो सेंट क्लेयर कॉलेज में पढ़ती है, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, और आप लोगों के साथ हम दोनों के, मेजोरिटी मेरी वाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूंगा। आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि एक्चुअल कॉलेज में पढ़ने में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने में उनको क्या डिफरेंस फील हो। ऑल्दो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और कलीग्स ऑफिस में जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं अपनी वीडियोस में पहले भी चिल्ला चिल्ला के और बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आप लोग कनाडा आने का सोच रहे हो तो मेरी आप लोगों को यही एडवाइस होगी कि आप मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आओ, 2 साल की मास्टर्स प्रोग्राम करो। डिप्लोमा में आप आना है तो आ सकते हो, मतलब मेरी खुद की वाइफ डिप्लोमा कोर्स में है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा में आ रहे हो तो बहुत नीच अगर कोई पढ़ाई करने आ रहे हो, कोई स्पेसिफिक पढ़ाई करने आ रहे हो, कोई स्किल सेट की, कोई आईटी से रिलेटेड या कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर करने आ रहे हो तो ठीक है। जनरिक पढ़ाई करने आ रहे हो जिसके अंदर यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपको स्किल सीखने को नहीं मिलेगा, तो यार वो ऐसे कोर्सेज मत करो, आप अपने घर वालों का पैसा खराब कर रहे हो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, ऊपर लिंक आप जाके चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने बताया कि कनाडा कितना एक्सपेंसिव हो चुका है, कितना यहाँ पे रेसिज्म बढ़ चुका है, कैसे यहाँ पे जॉब्स मिलने में इतने इशू है, कितनी यहाँ पे महंगाई बढ़ गई हुई है। तो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो आप अपना हार्ड अर्न मनी, अपना, अपने पेरेंट्स का, कुछ बच्चे लोन लेके आते हैं, उन सारे बच्चों के लिए मेरी रिक्वेस्ट, अगर आ रहे हो तो अच्छे कोर्स में आओ, मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आओ, वरना कनाडा आने का कोई फायदा नहीं है यार, अपनी लाइफ यहाँ पर आके आप खराब कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो में आपको क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या पार्ट बुरा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।